हेलो ट्रेडर्स। 1.2 करोड़ का लॉस। जी हाँ, 1.2 करोड़ का लॉस हुआ है। नो नो नो, मेरा नहीं है ये, मेरे किसी दोस्त का भी नहीं है। ये कहानी मैंने किसी और से सुनी थी, और जिससे भी सुनी थी वो एक ट्रस्टेबल इंसान थे। इसीलिए मैं आपके पास ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ, क्योंकि इस स्टोरी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी स्टोरी की शुरुआत के पहले मैं उनका नाम रख देता हूँ। उनका नाम हम रख देते कि ए। हाँ तो दोस्तों, उनके पास उतने पैसे आए कहाँ से और लॉस हुआ कैसे, ये समझते हैं। तो उनके पास शुरुआती में आए थे 40 लाख रुपए। एक दुखद घटना हुई उनके लाइफ में, वो उनके पिताजी की डेथ हुई, और उसी की वजह से उनको इंश्योरेंस के 40 लाख रुपए मिले थे। तो ये सब कोरोना काल में ही हुआ है। तो कोरोना काल में अभी उससे भी बुरा क्या हो सकता है, ये हम समझते हैं कि उनके पिताजी की तो देहांत हुई है, उनके साथ उनको 40 लाख रुपए मिले। हमारे दोस्त गवर्नमेंट जॉब करते हैं। गवर्नमेंट जॉब करते करते ये अभी कोरोना काल में घर में ही बैठे थे, तो ये डेली यूट्यूब, अभी सभी के सभी लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया है उन पे एक्टिव ज़्यादा हो गए थे। तो उसी फेस में इनको एक नाम मिला, या एक जरिया मिला जहाँ से ये एक्स्ट्रा इनकम निकाल सकते थे, वो है स्टॉक मार्केट। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया, यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया से हल्की सी जानकारी मिली कि स्टॉक मार्केट से एक अच्छी सा खासी इनकम बनाई जा सकती है। अब ये डिसीजन लेने के पीछे इनकी वजह क्या थी? इनकी वजह ये थी कि इनको लगा, मतलब लगा नहीं, इनको मालूम था कि अभी पिताजी अगर गुजर गए हैं तो इनके घर की जिम्मेदारी इनके ऊपर आई है। इनकी बहन इनकी बहन की शादी नहीं हुई, उनकी जिम्मेदारी भी इनके ऊपर आई है। इनके पूरे के पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर आई है। तो इनको इनको लगा कि मैं इसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके इस पैसे को ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। तो इनको लगा कि मेरे को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, तो मैं ट्रिप्स के सहारे मार्केट से पैसा निकाल लूँगा। तो इन्होंने क्या किया, टिप्स की हेल्प ली, और शुरुआती के 2-3 महीनों में ही अपना जो 40 लाख का अकाउंट था, उसमें से 10 लाख रुपए गवा दीजिए। अभी इनको एक सदमा जैसे कुछ लगा कि मैंने ये क्या कर दिया? मैंने ये पिताजी के डेथ के बाद मिले हुए इंश्योरेंस के पैसे को बचा के रखने चाहिए, जो हमारे फ्यूचर के लिए काम में आएँगे, वो मैंने इस स्टॉक मार्केट में उड़ा दिए। वो 2-3 महीनों में इन्होंने क्या सीखा? इन्होंने ये सीखा कि ऑप्शन नाम का कोई सेगमेंट होता है जहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, अब ऑप्शन में ट्रेड करने लग गए। अभी धीरे-धीरे ऑप्शन में ट्रेड करने लगे। उनको लगा कि जो मेरा 10 लाख रुपए है, मतलब गया है, उसको निकालना है तो मैं ऑप्शन में अच्छे से ट्रेड करूँगा। इनको तो वैसे ही कुछ पता नहीं है। इन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए थोड़ा-थोड़ा मार्केट से स्टडी किया था। स्टडी भी नहीं किया था, सिर्फ देखा था और वहाँ पे ट्रेड किए थे। तो उसमें 10 लाख रुपए गँवा दिए टिप्स के साथ-साथ, और उसके बाद इसको ऑप्शन मालूम चला इनको, तो उन्होंने ऑप्शन में भी अभी लगभग 40 लाख का जो अकाउंट था, उन्होंने 10 लाख पहले गँवा दिए, और 30 लाख थे। 30 लाख में से 25 लाख के आसपास, मतलब करीब-करीब इनके पास सिर्फ 3-4 लाख रुपए बच गए। इतना ऑप्शन में इन्होंने गँवा दिया। फिर इनको और ज़्यादा प्रेशर आ गया, फिर टेंशन आ गया कि अभी मैं क्या करूँ? इतना बड़ा जो अमाउंट था, जो मेरे फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ मायने रखता था या मेरे लिए बहुत कुछ था, वो उन्होंने गँवा दिया। अब ये थोड़ा सोचने लगे, और फिर समझने लगे कि अभी हम रजिस्टर्ड, जो सेबी के रजिस्टर्ड जो लोग होते हैं, उनसे टिप्स लेते हैं, उनका चैनल सब्सक्राइब करते हैं, या जो भी कुछ है, उनके हेल्प से अभी हम ग्रो करते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने क्या किया, उनसे थोड़ा बहुत टिप्स लेना चालू किया, उनको पेड कर दिए। थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया। अभी इनको लग रहा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है, मैं इसी से जो मेरी इनिशियल अमाउंट थी वो मैं इसको रिकवर कर देता हूँ। अभी इनिशियल अमाउंट अगर रिकवर करना है, तो दोस्तों साइकोलॉजी क्या चाहिए? इनकी साइकोलॉजी ये है कि इनके ऊपर शादी का प्रेशर है बहन के, इनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, इनके पापा की डेथ हुई है। अभी-अभी इनका जो उनके इंश्योरेंस के पैसे मिले उसका लॉस हुआ है, इसका प्रेशर है, और ये बोल रहे हैं कि मैं उस टिप्स के भरोसे उस इनिशियल अमाउंट को निकालूँगा। तो ये साइकोलॉजी किसी भी एंगल से कोई भी ट्रेडर को अमाउंट कमाने के लिए मार्केट में सर्वाइव करने ही नहीं देती है। तो ये इस साइकोलॉजी के भरोसे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं अभी। उसके साथ-साथ इनका थोड़ा कुछ दिन चला अच्छे से, फिर लॉस हो गया। अभी ऐसे करते-करते इनका तो पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। फिर ये अभी ये सोचने लगा, अभी क्या करूँ? ये मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अभी मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तो ये सोचने लगे। फिर उन्होंने क्या किया, अभी खुद के ही दिमाग से फिर से लोन लिया। ये गवर्नमेंट जॉब पे थे। इन्होंने फिर से 40 लाख का लोन लिया। इन्होंने किसी से सुना था कि जो जितना अमाउंट अपने को कमाना है, जब बड़ा अमाउंट कमाना है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन्होंने फिर से 40 लाख रुपए निकालने के लिए फिर से 40 लाख का लोन किया।
और 2-3 महीने में इन्होंने 60 लाख रुपए तक का अकाउंट मतलब पूरा का पूरा लॉस कर दिया। उनका प्रेशर समझ लीजिए कि उनके पिताजी गुजर गए हैं, उनका इंश्योरेंस मिला था, उसका लॉस हुआ है, वो जॉब पे है, जॉब भी करनी है, बहन की शादी भी करनी है, परिवार भी संभालना है और साथ के साथ 1 लाख रुपए पर मंथ के आसपास की ईएमआई भी भरनी है। अभी इस साइकोलॉजी के भरोसे ये बंदा ट्रेड कर रहा है। तो आप ही समझ लीजिए कि ऐसे बंदे को कैसे मार्केट पैसा दे सकता है। अगर ट्रेड करना है तो साइकोलॉजी पूरी की पूरी स्टेबल होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी ग्रीडी हो या थोड़ा सा भी फियर में हो तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हो। उसको सिर्फ स्टेबल इंसान चाहिए जो मार्केट के सभी चीजों को एक्सेप्ट करे, बिना डरे, बिना खुशी मनाए। ऐसा स्टेबल इंसान चाहिए। इस बंदे ने 60 लाख रुपए तक का लॉस कर दिया था। ये पर्सनल लोन लिया कहां पे? गांव में जाके, जो लोग इंसान के ऊपर लोन देते हैं उस तरीके से इन्होंने लोन लिया फिर से 60 लाख का। और पता चलता है कि उन्होंने वो 60 के 60 लाख ही वाइप आउट कर दिए। मतलब पूरा अगर टोटल देखा जाए तो एक 25,000 सैलरी कमाने वाला इंसान ने 1.2 करोड़ का लॉस लिया। उसमें 40,000 जो इनके खुद के इंश्योरेंस के पिताजी के इंश्योरेंस के मिले थे और जो बाकी के थे, जितने भी बाकी बचे हैं 80 लाख रुपए, ये उन्होंने लोन लेके लिए थे। अभी देखिए उनके पिताजी की सिर्फ डेथ हुई थी, उनके बाद ये संभाल सकते थे, लेकिन इनो इनो मतलब इनके जो गलत स्टेप थे इनकी वजह से अभी क्या इससे भी गलत क्या हुआ, इनकी बहन की शादी में भी प्रॉब्लम आ गई। इनकी अभी फ्यूचर अगर वाइफ होंगी तो उनको भी प्रॉब्लम आई होंगी। अगर इनका परिवार चलता होगा तो उसको भी प्रॉब्लम आई होगी। मतलब इनके एक गलत डिसीजन के क्या क्या हो गया। हाँ, तो दोस्तों हम समझते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ट्रेडिंग करने के लिए ज्यादा कुछ लगेगा नहीं, एक छोटे छोटे पॉइंट लगेंगे, उसको अगर अपन कवर कर लेते हैं तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो हम स्टॉक मार्केट को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है प्रैक्टिस, सराव। हमको जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमको सराव करना पड़ेगा ट्रेडिंग का, और उतना ही ज्यादा हम उसमें एक्यूरेट होते रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है सराव। उसका सेकंड पॉइंट है अपनी जो गलती की है, आपने आपने जो गलती की है वो एक्सेप्ट कर लीजिए। मार्केट में सबसे बड़ी चीज है कि आपने जो गलती की है उसको सबसे पहले एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर उन्होंने जो मार्केट में 10 लाख का जो सबसे पहला लॉस किया था उसी में अगर वो मान लेते कि नहीं भाई मैंने गलती की कि मुझे इसका कुछ अब मतलब स्टडी नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, फिर भी मैंने इसमें इसमें ट्रेड ली है तो मुझे नुकसान होना ही है, तो इसलिए मुझे ये नुकसान हुआ है तो मैं इतना एक्सेप्ट करके अभी इस मार्केट से थोड़ा दूर हो जाता हूँ, इसमें स्टडी करता हूँ, उसके बाद आता हूँ। अगर उन्होंने ये गलती पहले ही मान ली होती तो ये उनको इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ होता। तो सेकंड पॉइंट, अपनी गलती स्वीकार कर लो। उसके बाद एक्सक्यूज मत बनाओ, बहाने मत दीजिए कि मैं मुझे इतना बड़ा अभी देखिए वो उस 10 लाख के अमाउंट के बाद अगर उन्होंने गलती स्वीकार कर ली होती या 60 लाख के अमाउंट के बाद भी उन्होंने गलती स्वीकार कर ली होती तो वो बहुत कुछ कर सकते थे। वो बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। देखिए कैसे दोस्तों, बहुत लोग बैंक करप्ट हुए उसके बाद भी उन्होंने बहुत बड़ा मार्केट में अपना नाम कमाया है। लेकिन आपको समझना है कि आपको मार्केट में करना क्या है। आपको एक्सक्यूज नहीं देना है कि मेरे पास इतना बड़ा लॉस हो गया, मेरे ऐसी कंडीशन है, मेरे वैसी कंडीशन है। अगर सच में आपको प्रैक्टिस की होंगी और अपनी गलती स्वीकार कर ली होंगी तो आप उसमें एक्सक्यूज न करके बहुत अच्छे प्रैक्टिस करके आप पूरा का पूरा पैसा रिकवर भी कर सकते हैं और मार्केट में सर्वाइव भी कर सकते हैं। ये मेरा तीसरा पॉइंट है कि एक्सक्यूज मत दीजिए। और सबसे फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है कि उसको टाइम लगता है दोस्त। उसको समझ लीजिए कि मार्केट में सर्वाइव करने के लिए टाइम लगता है। कोई भी फील्ड में अगर आप एजुकेशन लेते हो, अगर आप कोई भी डिग्री लेते हो, अभी आप साइंस में या बीएससी मतलब कोई भी डिग्री लेते हो तो उसको टाइम लगता है दोस्तों। 2 साल, 3 साल, 4 साल, कोई भी डिग्री डिप्लोमा लेने के लिए कुछ टाइम लगता है। और आप मार्केट में आते हो, वो बंदे देखिए कोरोना काल में यूट्यूब में देखने के बाद आ गया, हाँ मैंने उस 2-3 वीडियो देख लिए, 10-12 घंटे के उसमें थोड़े वीडियो देखने के बाद उनको लगा कि भाई मैं मार्केट में सर्वाइव कर सकता हूँ। इतना इजी होता तो सभी के सभी लोग यहाँ पे पैसा कमाने लग जाते हैं ना दोस्तों। तो आप समझ लीजिए कि इस मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। अगर कोई बंदा बोलता है कि मुझे 1 महीने में मार्केट को समझ में आ गया और मैं इससे पैसा कमाता हूँ, तो भाई ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है खुद का। जब तक, मुझे तो ऐसा लगता है कि कम से कम 3 साल तक, 3 साल तक, अगर 1 साल अगर सीखने को लगता है तो 2 साल तक कम से कम इंसान को मैं प्रॉफिटेबल हूं ऐसा बोलने में, जब बोलेगा वो और पीएनएल लगेगा उसका प्रॉफिटेबल है, तब जाके बोल सकता है कि भाई मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की राह पे बढ़ रहा हूं। मतलब आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि 2 साल मैंने प्रॉफिट में निकाले हैं, तब जाके आप बोल सकते कि भाई हाँ मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के राह पे हूं। आप ऐसे ही नहीं बोल सकते। तो ये समझना चाहिए कि उसको टाइम लगता है। तो ये मुझे लगता है कि ये 4 पॉइंट अगर हमने सीख लिए तो शायद हम ट्रेडर बनने की कगार में थोड़ा और आगे चलेंगे। तो पहला पॉइंट है प्रैक्टिस, सेकंड पॉइंट है कि अपनी गलती स्वीकार कर लो,
थर्ड पॉइंट है कि एक्सक्यूज मत बनाओ, और फोर्थ पॉइंट है कि भाई इसको टाइम दो। अगर टाइम नहीं दोगे, जबरदस्ती करोगे, तो जबरदस्ती से कोई भी काम अच्छा नहीं होता। वो काम हो जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से काम करना है। और कोई भी चीज अगर परफेक्ट बनती है तो भाई उसके लिए जल्दी नहीं होती। रोल्स रॉयल्स अगर बनती है तो भाई उसके लिए 6-6 महीने, 7-7 महीने, 1-1 साल लगता है। और अगर छोटी गाड़ी बताओगे, फॉर्च्यूनर या कोई भी i10, स्विफ्ट, ऐसे अगर डिजायर, ऐसा कुछ गाड़ियां बनाएंगे तो दिन में साला 10-12 बन जाती है। तो ये समझ लीजिए कि कोई भी अच्छी चीज बननी है दोस्तों, तो उसको टाइम लगता है। तो उसको समझ लीजिए और उसी के हिसाब से मार्केट में सर्वाइव कीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की 1.2 करोड़ की स्टोरी। आपको अगर कुछ सीखने को मिला है, कमेंट में लिख दीजिए और मुझे अलविदा कर दीजिए। चलो दोस्तों, थैंक यू।